अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये क्या होता है, इसमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोग्राम है क्या? एज अ नेम सेज नेशनल, तो ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए है। दिस इज़ अवेलेबल फ्राम सिंध टू पंजाब, बलूचिस्तान एंड एवरी सिटी आउट देयर। उन्होंने ट्राई किया है कि वो हर प्रोविंस में जाए, हर जगह जाए और सबको ये प्रोग्राम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑफ़र की जाए। तो फैसिलिटीज़ हैं क्या, ये प्रोग्राम है क्या? बेसिकली ये पहले पंजाब में शुरू हुआ था। इसका जो एम है वो लोगों को इनेबल करना है कि वो घर में बैठ के अर्निंग कर सकें, फ्रीलांसिंग के ज़रिए अर्निंग कर सकें। 4 कोर्सेज़ ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ टेक्निकल कोर्सेज़। टेक्निकल में क्या क्या आता है, इसमें डेटाबेसेस हैं, इसमें वर्डप्रेस है, टेक्निकल चीज़ें हैं सारी। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट में जाने का शौक़ हो, जिन्हें डेटाबेसेस में जाने का शौक़ हो, PHP, MySQL, ये सारी चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली इनकी वेबसाइट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है। सो आई ट्राई टू कॉल देम अप एंड आई स्पोक विद टू अ फ्यू पीपल कि मुझे बताएं। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो सारी मैंने इस वीडियो में ऐड की है। आई होप ये आपके काम आएगी। टेक्निकल के बाद आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एज अ नेम सेज, इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसे वो यूज़ करना सिखाने वाले हैं, एडोब के 2-3, CorelDRAW। इसमें आपको बताएंगे कि ई बुक की फॉर्मेट कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसका कवर डिज़ाइन किया जाता है। जब मैंने लोगों से बात की तो आई रियलाइज़ कि दे आर नॉट जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन टीचिंग हाउ टू यूज़, दे आर कंसंट्रेटिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ हाउ टू बी क्रिएटिव। लोगो बनाना आसान है, आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं, आप डिज़ाइन बनाते हैं और वो रेडी हो जाता है। पर जो उसका मेन चीज़ है वो है क्रिएटिविटी, कि उस लोगों को आप क्रिएटिव कैसे बनाएं, उस लोगों को आप अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको कंसिडर करना पड़ते हैं। आपकी जो नीश है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसके में कौन से कलर ज़्यादा पॉपुलर हैं, किस इमेज को किस साइज़ में यूज़ करना चाहिए, क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो लोग आपको इसमें बताने वाले हैं। सो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी यूज़फुल ऑप्शन। उसके बाद आता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल से बिल्कुल अलग है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं सिखाई जाने वाले हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे हम जिस बारे में बात कर रहे होते हैं वो आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, किस तरीके से आप वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इसमें बताया जा रहा है ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग भी। आई होप कि ब्लॉग कैसे बनाया जाए, ब्लॉग को कैसे प्रमोट किया जाए। नॉर्मली चीज़ें बहुत आसान है। जो सब ये बताने वाले हैं इस कोर्स में, ये हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इंटरनेट पर और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें यही टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। सो पर्सनली आई डोंट थिंक कि ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अनलेस आप लोगों के पास एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं है लर्न करने का, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। और द लास्ट वन इज़ फ्रीलांस। फ्रीलांस बेसिकली ये बहुत कंफ्यूजिंग नेम है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे अभी कि एग्जैक्टली इसमें क्या सिखाने वाले हैं। सो व्हेन आई टॉक टू समबडी, दे एक्सप्लेन्ड कि इसके अंदर आपने जब कोर्स कर लिया, जब आपने स्किल्स हासिल कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपको राइटिंग आ गई है, आपको SEO आ गई है, आपको लीड जनरेशन आ गई है, तो अब आप काम कैसे लें। इसके अंदर वो बताया जाएगा कि किस तरीके से अपने सर्विसेज को प्रमोट किया जाए, किस तरीके से आप क्लाइंट से बात करें, किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाएं, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें। सो लास्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको या तो स्किल्स पहले से आते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा, जिन्होंने अब इस कोर्स के ज़रिए स्किल सीख लिया है और अब वो चाहते हैं कि वो स्किल के ज़रिए खुद को प्रमोट करें और ज़्यादातर लोगों तक जाए। ये नाउ द सेकंड थिंग, कॉस्ट। मतलब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, क्या पैसे देना पड़ेंगे। इनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इतना मुझे पता चला कि एक नॉमिनल कॉस्ट आपको देना पड़ती है। वह नॉमिनल 1000 रुपये है, वह नॉमिनल 5000 है, 50,000 है, किसी को मालूम नहीं है। मैंने कॉल्ड देम अप, दे टोल्ड मी कि एडमिशन के 2 रूट्स हैं। वन रूट इज़ कम्प्लीटली फ्री, जिसमें आपको पैसे नहीं देना पड़ते। द अदर रूट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू पे फॉर, बट दे डू नॉट हैव दिस इन्फॉर्मेशन। इसका मेन रीज़न ये है कि इनका जो पहला बैच है वो अभी स्टार्ट हुआ है और ड्यू टू द करंट सिचुएशन, कोरोना पेंडेमिक की वजह से
इस बैच को उन्होंने फ्री अनाउंस किया है और बहुत चांसेस हैं कि आगे के जो बैचेस हैं वो भी फ्री हो जाए, इसलिए कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ओके, सो हाउ टू अप्लाई, एडमिशन कैसे लें। फॉर्चुनेटली ज़्यादातर प्रोसेस ऑनलाइन होता है। गो टू द वेबसाइट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबमिट योर डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन में जाके जो भी वो आपसे पूछते हैं, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नाम, आपका एजुकेशन कितनी है, आपकी एज एंड ऑल दीज थिंग्स। देन यू हैव टू चूज़ योर डोमेन। एज आई एक्सप्लेन, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, फ्रीलांस एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो चूज़ वन, जो कि आप ऑप्शन में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक वक्त में एक इंसान एक जगह एडमिशन ले सकता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्निकल ले रहे हैं तो आप नॉन टेक्निकल के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल आपने एक पहला कोर्स पूरा कर लिया हो। वंस यू चूज़ दिस फील्ड, आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा, तकरीबन 30 मिनट का होता है। इसमें MCQs होते हैं। आपको इसमें जनरल नॉलेज के सवाल है, इसके अंदर आपसे जो कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं शायद उससे रिलेटेड सवाल भी हों। इसके अलावा इसमें थोड़े एनालिटिकल जो मैथ्स से होते हैं थोड़े से वाले सवाल हैं। टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने खुद दिया नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट इज़ लाइक प्रीटी ईजी। जो बेसिक आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन में टेस्ट दिया जाता है तकरीबन उस टाइप का है, ये शायद उससे भी आसान है। आपका टेस्ट रिजल्ट उसी वक्त आ जाता है। इफ़ यू पास देन यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एंड देन यू विल गेट अ चालान और मैसेज विया योर SMS। उस SMS में डिटेल होती है कि आपको किसको पेमेंट देनी है, कितनी देनी है। गो टू द बैंक या जहाँ पे भी आपसे बोला जाए कि सबमिट करवाना है, सबमिट दी अमाउंट। आपके पास जब उस बैंक का चालान आ जाता है कि आपने अमाउंट सबमिट करवा दी है, देन यू विल हैव टू गो टू द नियरेस्ट फिज़िकल सेंटर। इनके कुछ फिज़िकल सेंटर है तकरीबन हर मेजर शहर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कोयटा में। उस सेंटर में जाके आपको वो चालान और कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़िज़िकल कॉपीज़ सबमिट करवाना होंगी। वंस यू सबमिट, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। देन दे विल एक्सप्लेन द प्रोसेस वेयर एन ईमेल। आपको ईमेल आएगा कि आपका ओरिएंटेशन कब है, आपकी क्लासेस कब हैं और किस तरीके से आपको आगे जाना है। ऑलराइट, सो अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के लिए। बहुत आसान है। नंबर 1 इज़ कि आपकी एज मैक्सिमम 40 होना चाहिए। अगर आप 39 हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास एक वैलिड पाकिस्तान या NIC होना चाहिए, ये प्रूफ करने के लिए कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। इसके अलावा आपने एटलीस्ट 14 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरा किया हुआ हो, अगर जनरल पब्लिक है। अगर आप एक यूनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपने उस यूनी में एडमिशन लिया हुआ हो या फिर आपने उस यूनी से ग्रेजुएशन की हुई हो। यू विल हैव टू सबमिट योर CGPA डिटेल्स, योर डिग्री एज वेल। नाउ रजिस्ट्रेशन कब होती है? इनका हर कोर्स चलता है 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने। एक कोर्स के ख़त्म होने के बाद दूसरे कोर्स के लिए या दूसरे बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। एडमिशन ऑनलाइन होते हैं, ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं किया जा रहा है जितना मैंने देखा है। हालांकि इट्स अ न्यू थिंग, एडवर्टाइज़ करना चाहिए था, पर इतने प्रमोशन मुझे नज़र नहीं आई। खैर, जब एक कोर्स ख़त्म होता है दूसरे के लिए आप फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। उस सेम प्रोसेस में अगर आपको एक कोर्स इनसे करने के बाद दूसरा कोर्स भी इन्हीं से लेना है, देन यू कैन अप्लाई। प्रोसेस पूरा सेम है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, दोबारा से टेस्ट देंगे एंड देन यू विल हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट वन मोर टाइम एंड यू विल हैव टू डिसाइड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसे क्लासेस फिजिकल होती हैं या ऑनलाइन होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वेबसाइट पर डिटेल नहीं थी। व्हेन आई आस्क्ड देम सो दे इन्फॉर्म मी कि ओरिजिनल प्लान जो था वो शायद फिजिकल क्लासेस लेने का था, जो कि मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। लेकिन ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जो कि शुरू होने वाली हैं। आई थिंक अगले हफ्ते से ओरिएंटेशन उनकी हो चुकी है या हो रही है अगले 1-2 दिनों में, और शायद पेंडेमिक के बाद भी ये क्लासेस सारी ही ऑनलाइन होने वाली हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आई थिंक उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी कन्फ्यूजन थी, बट इट्स सेफ टू से कि फ़िलहाल द प्लान इज़ टू गो वर्चुअल, टू हैव ऑनलाइन क्लासेस विच इज़ ईजी। बिकॉज जो बहुत सारे लोग हैं वो हैं जिनके पास या तो एक दूसरी जॉब है या जो स्टडी कर रहे हैं साथ, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ही ले सकते हैं, वो फिज़िकल जाके अटेंड नहीं कर सकते हैं क्लासेस। अगर आपको लगता है कि आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज पहले से है जो कि इस कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाने वाली है, अगर आप बहुत अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आपका फ्रीलांस करियर बहुत अच्छा जा रहा है, अगर आप एक ट्रेनर हैं जो कि लोगों को फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें एज अ ट्रेनर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि वो लोग जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स और रिक्वायर्ड नॉलेज और रिक्वायर्ड
एक्सपीरियंस है। अगर रिक्वायर्ड कितना है ये मेंशन नहीं है वहाँ पे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं बाय सेंडिंग देयर रिज्यूमे। ईमेल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप अप्लाई करें, सेंड योर CV। अगर उन्हें आपकी CV अच्छी लगती है, इफ़ दे फील यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, दे विल गेट इन टच विद यू। I have no idea how much they are paying to their trainers or what the requirements are. So maybe just try your luck. Maybe it's a nice opportunity for someone who really enjoys imparting knowledge. Now the last thing. But is this freelance national program really worth it? Honestly speaking, I have no idea. मैंने ये क्लासेस ली नहीं है, ये क्लासेस प्रॉपरली ऑफिशियली स्टार्ट हुई नहीं है। देयर इज़ नो बैच जिससे मैं बात कर पाऊँ टू जज दी क्वालिटीज़। जो चीज़ें वो सिखा रहे हैं वो बहुत बेसिक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि जो कि हम इन वीडियोस की जो सीरीज़ हमने बनाई है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल कैसे बनाएं, प्रोफाइल को अच्छा कैसे बनाएं, क्लाइंट से कैसे बात करें। कुछ चीज़ें जो टेक्निकल हैं मे बी वो आप लोगों के काम आए, बिकॉज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बिना क्लासेस लिए थोड़ी सी हार्ड होती है लेना। मुझे एडोब ये सब मुझे पर्सनली यूज़ करना आता नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया कि कितना हार्ड है, बट आई नो एक लर्निंग कर्व होती है, थोड़ा टाइम लगता है टू लर्न। अगर आपको ये लेना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए अच्छा हो। एक जो फ़ायदा है ये कोर्स लेने का वो ये है कि सारे स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा विच दे कैन ऐड ऑन देयर CV, विच दे कैन यूज़ टू प्रूव टू देयर एम्प्लॉयर्स। उनके पास ये नॉलेज है, उनके पास ये एजुकेशन है, उनके पास ये स्किल है। उसके अलावा कोई ख़ास मुझे इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। द गुड थिंग इज़ कि अपेरेंटली इट्स ईदर गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चीप और फ्री। वन मोर थिंग, इनकी जो वेबसाइट है उस पर ये मेंशन है कि आप लोगों को एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपको सेंटर में ही प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप क्लासेस लेने सेंटर में जाएंगे तो आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा। बट नाउ दैट द रूमर्स आर की क्लासेस शायद एटलीस्ट बहुत अरसे तक, जब तक कि सब चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं, क्लासेस ऑनलाइन ही होने वाली हैं। ये फर्स्ट बैच तो ऑनलाइन है, सेकंड बैच भी मई पे ऑनलाइन हो, तो फिर आपके पास ज़रूरत होगी कि अपना लैपटॉप हो या अपना कंप्यूटर हो जिस पर अपनी क्लासेस ले सकें, और सिर्फ क्लासेस ही नहीं लेना, प्रैक्टिस भी कर सकें। सो मेक श्योर यू हैव इट। This is it. This is the end of today's video. If you have any questions about this topic, about anything related to online marketing, freelancing, you can feel free to get in touch with me.